नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एएनएम 5006 भर्ती को लेकर और साथ ही साथ परमानेंट भर्ती 8853 को लेकर के। देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि जो है 5006 में एग्जाम्स हो गया। एग्जाम्स होने के बाद से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी हो गया, यानी डीवी हो गया, और डीवी होने के बाद से ऑब्जेक्शंस भी ले लिया गया 18 तारीख के अप्रॉक्स में। अब जो है कई लोग कह रहे हैं कि आखिर इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह है आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। ट्रांसफर लिस्ट भी अब जारी हो चुका है और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपको कौन सा जिला मिल सकता है, और जो है कट ऑफ को लेकर जो आप चिंतित हो रहे हैं कि कितना कट ऑफ बढ़ सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। परमानेंट भर्ती के बारे में भी बता देंगे। तो आप भी बिहार एएनएम से संबंधित हैं, आप बिहार में एएनएम की नौकरी करना चाहते हैं, एएनएम संबंधित जानकारी रखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी जो है जानकारी हो आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे, आप समझिएगा इस वीडियो में, कि 5006 जो है मेरिट लिस्ट आने में देरी का वजह क्या है। देखिए, आपको पता है, हमने एक बार अभी भी बताया आपको कि जो है सब कुछ प्रोसेस पूरा हो चुका है, ऑब्जेक्शंस भी लिया जा चुका है। इसमें दो ही जो है रीजंस था जिसके चलते ये मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो रहा था, क्योंकि जो है बिहार में इस तरीके से जो संविदा की एक बहाली आई थी 8853 की, और एक और छोटी सी बहाली आई थी। तो इनमें कई लोगों के जो एप्लीकेशंस पेंडिंग थे, यानी जो आप समय एक तरीके से म्यूचुअल ट्रांसफ़र होना था। ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होना था। तो जो है इस बात की पूरी जो है पहले से ये बातें चल रही थी। हालांकि मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इस बात को नहीं बताया था कि जो है अगर ये इंटरनली काम है, हो जाता है तो फिर एक ही बार मैं बाद में ही बताऊंगा। लेकिन जो है अभी क्या हुआ कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाला जो है क्या हुआ, फाइल पर साइन हो गया था और यहाँ पर ये पब्लिश हो गया है, यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए लिस्ट जो है पब्लिश कर दिया गया है। दूसरा एक और ट्रांसफ़र होने वाला है पति पत्नी वाला, यानी मान लीजिए किसी की पत्नी है जो है, मान लीजिए कि जो है सीतामढ़ी जिला में पोस्टिंग है और पति भी राज्य के कर्मचारी हैं और उनकी पोस्टिंग मुंगेर में है। तो इस तरीके से जो एप्लीकेशंस दिए गए हैं राज्य स्वास्थ्य समिति को, उनका भी जो यानी जो है पति का जो जिला है जहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई है, उनका वहाँ पे ट्रांसफ़र पत्नी का भी कराना है, होना है। तो वो लिस्ट अभी आनी बाकी है। ये जैसे ये लिस्ट पब्लिश होगा, यानी जिस तरीके से ये लोग जो आवेदन दिए, ये जैसे ही लिस्ट पब्लिश होगा उसके बाद से आपको 5006 का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा। इस बात को आप मानिए, और यही है वजह कि पहला जो था म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाला, तो इसका लिस्ट जारी हो गया, आपको अभी हम दिखा देंगे इस वीडियो में। और दूसरा, ये लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ है। इस फाइल पे जैसे ही साइन होगा, फाइल पे साइन होते ही आपके सामने पीडीएफ आएगा, पब्लिश होगा, और पब्लिश होते ही आपको जो है 5006 का जो है रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये पता चल जाएगी, जिसको जहाँ जाना है वो चले जाएंगे, फिर सीट उस हिसाब से जो है राज्य स्वास्थ्य समिति देख लेगी और आप लोगों की पोस्टिंग कर देगी। ये बात आप समझ गए होंगे आई थिंक। देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो है कट ऑफ को लेकर तो बात करेंगे। ये वाला लिस्ट देख लीजिए, यही है जो आज ही के डेट में शायद पब्लिश किया गया है। इसको यहाँ पे देखेंगे, राज्य स्वास्थ्य मिशन के अधीन जो है विभिन्न जिलों में कार्यरत एएनएम के द्वारा समेकित रूप से आवेदन समर्पित जो है पारिवारिक एवं अन्य कठिनाइयों का आपसी सहमति। म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है आपको बता देते हैं एक बार थोड़ा सा हम। मान लीजिए कि आप जो है गोपालगंज, ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये सारण, इनकी पोस्टिंग कहाँ थी जी, सारण में पोस्टिंग थी, और जो है यहाँ पे इनकी कहाँ हो गई, बक्सर में हो गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या हुआ कि जो बक्सर की कोई कैंडिडेट जो है सारण आना चाहती थी, उनको सारण में ले लिया गया, और जो जहाँ पुनीता कुमारी बक्सर जाना चाहती थी तो बक्सर चली गई। मतलब इसको कहते हैं एक मतलब ना अदला बदली, एक तरीके से आप समझेंगे, और इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के तहत ही इस काम को पूरा किया गया। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये देखिए सारण वाले बक्सर में गए हैं यहाँ से, और जो है यहाँ बक्सर वाले सारण में, फिर कटिहार वाले भागलपुर में, यहाँ भागलपुर वाले कटिहार में, मुजफ्फरपुर वाले वैशाली में, वैशाली वाले मुजफ्फरपुर में। इस तरीके से जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया गया, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने के बाद ये लिस्ट देखिएगा, और इस तरीके से इन लोगों को जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये वाला लिस्ट तो जारी हो गया। दूसरा लिस्ट आपको हमने बताया पति पत्नी वाला है, उस लिस्ट को जारी किया जाएगा, और उसके बाद आप सभी का जो है संभवतः 99.99% जो है क्या हो जाएगा कि जो है 5006 का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। ये बातें आप सभी को पता चल गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जो है कट ऑफ में क्या बदलाव हो सकता है। उसके पहले आपको बताते हैं कि देखिए, आपको बिहार में कि एएनएम 5000 वाला 6 तो ठीक है, चलिए इसमें रिजल्ट्स हो गया, अच्छी बात है। नहीं हुआ है कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब आपके मन में एक टारगेट होना चाहिए कि जो बिहार में नया भर्ती आने वाला है, सबको पता है, बीटीएससी को अधियाचना भी भेज दिया गया है।
ये बड़ी बात है कि बीटीएससी को अधियाचना भेजा जा चुका है और ये भर्ती कभी भी जारी हो सकती है। हालांकि जो डेट टेंटेटिव डेट जुलाई का दिया गया है, लेकिन भर्ती कभी भी जारी हो सकती है, भेजा जा चुका है अधियाचना। तो आप सभी को बता देते हैं कि आप इसका अब तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो पूरे 1 साल की वैधता वाला कोर्स हमारे यहाँ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 50 फ्री प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगा। लाइव क्लासेस अगर देखने का समय नहीं है तो आप उसको रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। डेली क्लास नोट्स आपको अपलोड हो जाएंगे, पीडीएफ वाइज आपको टेस्ट मिल जाएगा, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू मिल जाएंगे, प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी, प्रॉपर सिलेबस भी कंप्लीट होगा। यानी पूरी की पूरी जानकारी के साथ साथ आपकी तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और एजुकेशनल लेकर भी सर्च करके वहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल करके ज्वाइन कर लेना है। या फिर आपको ये नंबर है 72 899 59 436 पर मैसेज करके जानकारी ले लेना है। ये नंबर आप लोग जरूर सेव कर लीजिएगा, 72 899 59 436, ठीक है, 59 436। अब हम आगे बढ़ते, आपको हमने बता दिया कि आखिर जो है 5006 वाला मेरिट लिस्ट जो है आखिर क्यों रुका हुआ है। वो ट्रांसफ़र को लेकर रुका हुआ है। जैसे ट्रांसफ़र वाला काम हो जाएगा आपको दिख जाएगा। और ये अप्रोक्स जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये इसी महीने में सब कुछ जो है सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। ये जो 4-5 दिन का समय बचा है ना, इसी में सब कुछ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे कि अब जो है कई लोगों के मन में अभी भी चल रहा है कि अच्छा ठीक है, ये सब तो पता है हमें, अब बताइए कि जो है ये मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके से लोग कहते हैं कि जो है चलिए यहाँ देखिए 5006 सीट था और 7780 का डीवी हुआ था। मान लीजिए 200-400 लोग छट गए तो अभी समझिए कि 2500 के अप्रॉक्स तो जो लोग हैं क्या होगा, 2500 कौन लोग बाहर होंगे। और हमें पता भी नहीं है कि आखिर हमारा नंबर कितना आया है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद से कितना बढ़ा है घटा है हमें तो पता ही नहीं चला। जो 50+ है तो बिल्कुल सेफ जोन में अपने आप को मान के चल रहे हैं कि भाई कोई भी कैटेगरी है 50+ है तो हम सेफ जोन में। बाकी जो बॉर्डर लाइन पे हैं, मान लीजिए किसी कैटेगरी में 37 गया कट ऑफ, उस बेचारे की जो है 37 ही नंबर है या 38 ही है, तभी डर बना हुआ है कि क्या हो गया, क्या पता जो है मेरा नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ा होगा तो हम बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके की जो है कॉन्फ्यूजन्स और इस तरीके के जो भ्रम की स्थिति तो बनी हुई है मन में कि हमारा क्या होगा। देखिए ये जो कट ऑफ है, ये जो है टेंटेटिव कट ऑफ नहीं, ये जो एक तरीके से कहेंगे कि जो आपको डीवी के लिए बुलाया गया था उसका कट ऑफ था। इसमें आप ये मान के चलिए, उम्मीद कम से कम ये रखिए आपको 2 से 3 नंबर आपके जो है बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कम से कम आपको 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे। अब ये ऊपर वाले ही जानते हैं कि आपका कितना नंबर बढ़ा है और कितना नंबर घटा है। इस बात की सही जानकारी कोई नहीं दे सकता है कि इस शिफ्ट का बढ़ा है उस शिफ्ट का घटा है, क्योंकि मेरे पास जो है सैकड़ों कैंडिडेट का जो है जानकारी है जिन्होंने कहा है कि हमारा इसी शिफ्ट में था, हमारा बढ़ गया है, उसी शिफ्ट के किसी ने कहा कि हमारा घट गया है। तो इस तरीके से बातें मैं नहीं कहता हूँ कि इसका बढ़ा है उसका घटा है, लेकिन एक बात आप समझिएगा कि अगर आपका 2-3 नंबर बढ़ा है और जो है आप इस कैटेगरी में हैं, यानी इतना आप नंबर लेके आए हैं, तो आपकी संभावना है कम से कम 2-3 नंबर तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी जो है मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी। तो कुल 5006 वाले का जो है रिजल्ट्स अब जो है बहुत जल्द पब्लिश होने वाला है, क्योंकि ट्रांसफ़र लिस्ट जो है एक के बाद एक जारी होने जा रहा है और फिर उसके बाद से आपको लिस्ट दिखेगा। कट ऑफ में वही 2-3 नंबर का बदलाव होने को कम से कम तो इतना होगा ही होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को जानकारी मिल गई होगी। और परमानेंट भर्ती के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि ये परमानेंट भर्ती जो आएगी आपका एक तरीके से ना कहेंगे सपने पूरे कराने का काम ये परमानेंट भर्ती ही करेगी। तो आप भी चाहते हैं कि नहीं भाई हमको तो परमानेंट के बारे में जानना है, परमानेंट के बारे में पढ़ना है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अब दूसरी बात एक आती है कि कौन से जिला में आपको मिलेगा, ये लोग भी कई बार पूछते हैं। देखिए जब आप गए थे तो आपसे 3 जिले मांगा गया, 3 जिलों का रिकमेंडेशंस मांगे गए, 3 जिले मांगे गए आपसे कि आप कहाँ पोस्टिंग आप कहाँ जो है जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है राज्य स्वास्थ्य समिति कोशिश करता है कि जो है मान लीजिए कि आप सीवान के हैं तो सीवान जिला कोशिश करता है कि आपको सीवान जिला दे दे, ठीक है, मान ली। लेकिन अगर नहीं मिल पाता है तो आपने जाहिर सी बात है इसके बगल वाला जिला दिया होगा गोपालगंज, ठीक है, तो कोशिश करेगा कि गोपालगंज में दे दे। या फिर आपने इस गोपाल तीसरा दिया होगा छपरा, तो कोशिश करेगा कि वो छपरा में दे दे। मतलब पहले जो राज्य स्वास्थ्य समिति कोशिश करेगा कि आपको यहीं पे मिले। और मान लीजिए किसी जिला में सीटें नहीं खाली है तो जाहिर सी बात अगल बगल के जिलों में भेजा ही जाएगा। अगर सीट खाली है तो आपको वही जिला मिल जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको,
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पूरी जानकारी मिल गई होगी, नई भर्ती को लेकर के, पुरानी भर्ती को लेकर के, 5006 को लेकर के। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मन से पढ़ना चाहते हैं, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, हम तो उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से पढ़ें और जो है नौकरी लें। नमस्कार, धन्यवाद।